हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका सीरत को डंडे से मार रही होती है और सीरत कहती है यार यार प्लीज़ ना ये मत करो, देखो लग रही है, बहुत लग रही है, बहुत लग रही है, प्लीज़ मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो अनिका कहती नहीं नहीं, ड्रिंक करो ड्रिंक, ज़रा सी हमारी क्या लड़ाई क्या होती है, तुम ड्रिंक करने पहुँच जाते हो, ये सही है ना। और उसके बाद लोगों की कमर में हाथ डाल के नाचना भी होता है। सही है सही है सही है, तुम्हारी तो मैं, रुको तुम, अच्छा है तुम्हारा, तुम्हें ना अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं। तो ये कह के वो फिर से उसके पैरों में एक डंडा देती है। सीरत वहीं बैठ जाती है और कहती है यार ये क्या है यार, लग गई ना, इतनी तेज लग गई यार, हद करती हो, ऐसे कौन करता है। तो अनिका कहती है मैं करती हूँ, और कौन करता है, और किसकी हिम्मत है जो तुम पे हाथ उठा देगा, हाथ तो लगा के दिखाए, कोई हाथ तोड़ दूंगी। सिर्फ मैं, ये सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मैं तुम्हें कुछ कह सकती हूँ, कोई और नहीं, समझ में आया ना, तो सोचना भी मत। तो सीरत कहती है अच्छा तो तुम मुझे मारोगी, इसका मतलब पता भी है लगती कितनी तेज है। तनिका कहती है हाँ तो मारती इसीलिए हूँ जिससे लगे और दिमाग तुम्हारा ठिकाने पे लगे जाके। तो सीरत कहती है अच्छा बाबू ठीक है ना, बस कर जाओ जान, सच में बहुत लग रही है, अब नहीं। तो ये कह के वो उठ के वहाँ से हटती है, तभी अनिका उसमें फिर से एक डंडा मारती है। तो सीरत कहती है यार सच में लग रही है, मतलब अब भी फीवर से उठी हूँ मैं यार, और अभी तुम ऐसे मार रही हो, हद कर रही हो यार, प्लीज़ ना बस कर जाओ। और ये कह के सीरत वहाँ पूरे हॉल में भागने लगती है, अनिका उसके पीछे होती है। अनिका कहती है नहीं हरगिज़ नहीं, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ कभी मेरा अफेयर चला देती हो, कभी मुझ पर डाउट करती हो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहती हो मेरे लिए गिफ्ट किसी ने भेजा होगा, कभी ये कभी वो कभी कुछ, तुमने मेरा ना दिमाग ख़राब करके रखा, आज ही मैं तुम्हारा दिमाग सुधारती हूँ। जरा सी लड़ाई नहीं होती तो अब नया निकाला है तुमने, हाँ कि जाके ड्रिंक करनी है, सही है, रुको तुम, हद नहीं हो रही है तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, बिल्कुल अच्छे से बताऊँगी बेटा, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम सुधरोगे, ऐसे नहीं सुधरने वाले, ये तो मुझे समझ आ गया है, ऐसे तो तुम बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हो। तो सीरत कहती है अरे मेरी माँ मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, सच में आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ 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 छोड़ दो, सच में बहुत लग रही है अनिका, कसम से देखो कान पकड़ रही हूँ मैं, अब बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, कभी कुछ भी नहीं होगा, सच बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई 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 शक नहीं, कुछ नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई पॉजेसिवनेस नहीं, प्लीज़ छोड़ दो। तो अनिका कहती अच्छा मतलब अब कोई पॉजेसिवनेस नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, मतलब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, मतलब मैं कुछ भी करूँ अब तो तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ। तो ये कह के वो उसमें एक दो डंडे और लगा देती है, कहती है क्या है यार, पॉजेसिवनेस दिखाऊं तो भी दिक्कत है, इनसिक्योरिटी दिखाऊं तो भी दिक्कत है, ना दिखाऊं तो भी दिक्कत है, मतलब मैं करूं क्या, मर जाऊं जाके कहीं पे, करूं क्या मैं, हद नहीं कर रहे हो तुम। तो ऐसे चिल्ला पड़ती हो, तो इनका कहते चिल्लाया, तुमने मेरे ऊपर चिल्लाया, तुमने अपनी वुड बी वाइफ के ऊपर चिल्लाया, अपनी फियांसे के ऊपर चिल्लाया, तुम्हारी तो रुको तुम। और ये कह के वो फिर उसमें एक दो डंडे देती है। सीरत कहती यार बस कर जाओ, बहुत लग रही है, सच में लग रही है। और ये कहते हुए सीरत ऊपर की तरफ भागती है, तो अनिका उसके पीछे भागती है। अनिका कहती है तुम रुक जाओ, आज मैं तुम्हारी हड्डियाँ एक कर दूंगी, मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारी 206 हड्डियाँ जो हैं ना सब एक ही में मिक्स हो जाएंगी आज, बहुत खून पी रखा है तुमने, मेरा दिमाग का बैंड बजा के रख दिया इतने दिनों में, हद कर दी है बिल्कुल, मतलब ये भी नहीं सोचना है कि सामने वाले पे क्या बीत रही होगी क्या नहीं बीत रही होगी, बस अपने मन की करते रहो। तुम्हें पता भी है जब मैं किसी और के साथ तुम्हें देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता है, आइडिया है, हाँ मतलब सोचती हो कुछ करने से पहले,
दिल पे ऐसा लगता है किसी ने ना AK-47 चला दिया और सीधे आर पार जाता है। तो सीरत ऐसे पीछे मुड़ती है, कहते हैं सच्ची में? हाँ सच्ची में ऐसा होता है? तो कहती अभी बताती हूँ, रुको तुम्हें सच्ची में मैं, रुको आज तुम्हारी डंडा ना तुम्हारे दिल पे ही लगेगा खींच के ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे दिल पे कैसा लगता है। तो सीरत कहती है व्हाट? तो उनका कहती है यस, रुको तुम अभी। और ये कह के अनिका सीरत की तरफ बढ़ती है और सीरत अंदर रूम में जाती है। तो जैसे ही अनिका रूम में जा रही होती है तो उसका पैर डोर मैट में फंस जाता है और वो एकदम से गिरती है। तो सीरत उसको एकदम से संभालती है, मतलब कुछ इस तरीके से अनिका गिरती है कि सीरत उसको संभालते संभालते खुद ही नीचे गिर जाती है। और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। बहुत दिनों बाद दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज होते हैं। बहुत दिनों बाद वो सारी जो भी इनके बीच की परेशानियां होती हैं वो 2 मिनट के लिए कहीं ऐसा लगता है हट गई हो, किसी ने हटा दी हो। तो काफ़ी सुकून में होते हैं दोनों। इस अनिका सीरत के ऊपर होती है, सीरत नीचे होती है। तो अनिका उसकी आंखों में देख रही होती है बहुत ध्यान से, और धीरे धीरे अनिका सीरत के लिप्स की तरफ बढ़ रही होती है। सीरत भी उसे बहुत प्यार से देख रही होती है, उसके फेस से उसके बालों को हटा के कान के पीछे करती है, उसके फेस को छूते हुए उसकी गर्दन के होते हुए उसकी कमर के नाजुक से मोड़ से उसको जोर से पकड़ती है और अपनी तरफ करती है। सीरत भी ये सब करते हुए मदहोश हो रही होती है, और सीरत के टच से अनिका को कुछ होश ही नहीं हो रहा होता। उस टाइम पे वो सीरत की आंखों में खो जाती है और बेहद एक दूसरे के करीब बढ़ रहे होते हैं। एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे होते हैं, एक दूसरे में समाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों का मिलन कुछ इस तरह हो रहा होता है जैसे सदियों बाद पतझड़ गया और बसंत की बहार आई हो। जैसे ही अनिका के लव सीरत के लबों के करीब होते हैं, अनिका के आंखों के सामने फिर से एक बार वही सीन घूम जाता है जिसमें सीरत ने कहा होता है कि अपनी जिस्मानी खूबसूरती से तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। वो बात उसके दिमाग में एक बार फिर से क्लिक होती है और वो उठने लगती है। सीरत को ये बात समझते देर नहीं लगती और वो दोबारा से उसे अपने करीब कर लेती है और उसे घुमा के नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें क्या हर्ट कर रहा है। मेरा वो बोलना, मुझे पता है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन हो सके अगर तो मुझे एक चांस दे दो, मैं सब सुधारने की कोशिश करूँगी। एक बार फिर से अपना रिश्ता वैसे ही बिल्डअप करूँगी जैसे पहले था। हम एक
दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, एक दूसरे को महसूस करते थे, एक दूसरे की हर अनकही कही बातों को समझते थे। मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ, मैं तहे दिल से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अनिका, मुझे नहीं पता पार्थ को लेके मैं क्यों इनसिक्योर हो गई थी, क्यों पॉजेसिव होने लगी थी। आई डोंट नो, बट मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, बेहद। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुश्किल है। तुम्हें खोने का डर है, तुमसे दूर जाने की जो टीस होती है ना, वो बहुत बुरी होती है, वो मुझे अंदर तक तोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जब भी मैं उस पार्थ को तुम्हारे साथ देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। तुम खुद ही सोचो ना, आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ भी उठने बैठने घूमने बोलने बात करने से मना किया है? नहीं ना। तुम्हारे हर एक दोस्त को मैंने एक्सेप्ट किया है, तुम्हारी हर एक चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया है। तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे ही चाहा है। मुझे तुम्हें बदलने का कोई शौक नहीं है, ना मैं तुम्हें बदलना चाहती हूँ। तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और तुमसे बस बेपनाह मोहब्बत पाना चाहती हूँ, जो कि मुझे पता है तुम करती हो। बेहद करती हो, बेइंतहा करती हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे डाउट नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत पे शक करना तो ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने खुदा पे सवाल उठा दिया हो। तनिका कहती है बस खुदा से नहीं, उस रब से, उस खुदा से, उस भगवान से कभी भी तुलना मत करना, कभी भी मुझे कंपेयर मत करना। उनका दर्जा अलग है, तुम्हारा दर्जा अलग है, और मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। इंसान है, इंसान की तरह रह लेते हैं। तो सीरत कहती है जो भी है, मेरे लिए मोहब्बत इबादत है, और तुम खुदा। अगर मोहब्बत इबादत है तो जिससे मोहब्बत करेंगे वो खुदा ही हुआ ना। तो तुम मेरे लिए खुदा से बढ़ के हो। मैं सिर्फ तुम्हें मोहब्बत ही नहीं करती, मैं तुम्हारी इबादत करती हूँ। हालांकि हम जिस तरह खुदा से लड़ लेते हैं, खुदा हमें रिप्लाई नहीं करता। बस फर्क इतना है कि ये वाला खुदा कुछ ज़्यादा रिप्लाई कर देता है। तो इनके कहती अभी बताते हो, रुको तुम फिर शुरू हो गए। तो ये कहते हुए आप ऐसे ऊपर उठने लगती है, तो सीरत उसे फिर से ऐसे नीचे कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है बहुत हो गया, बहुत प्यार है, और तुम्हें भी है मुझसे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई लव यू मोर देन, क्या कहूँ, छोटे पड़ रहे हैं सारे वर्ड्स आज। हर शय से ज़्यादा ज़रूरी हो मेरे लिए तुम। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नज़ाकत, तुम्हारी अदाएं, इन हर एक चीज़ पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं।
अनिका कहती है मुझे भी तुमसे प्यार है, बेइंतहा है, बेशुमार है, लेकिन मैं तुम्हें खुदा का दर्जा नहीं देती। मैं तुम्हें इंसानों की तरह प्यार करना चाहती हूँ, इंसानों की तरह अपनी बाहों में रखना चाहती हूँ। खुदा की तरह तुम्हें चाह लिया तो तुम दूर ही दूर रहोगे, और खुदा के चाहने वाले बहुत होते हैं और हम किसी को रोक भी नहीं सकते। तो मेरे लिए तो तुम इंसान की तरह हो, और मैं एक इंसान से ही प्यार करूँगी जिस पे हम हक जता सकते हैं, जिसे हम डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। तो भाई मेरी तरफ से तो तुम इंसान हो, मैंने तुम्हें खुदा का दर्जा नहीं दिया। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, बेपनाह प्यार करती हूँ, बट और सच्चा क्या कहूँ, आज तुम्हारी शान में लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं, या यूँ कहो कि मुझे अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो सीरत उसे जोर से हक कर लेती है और कहती है बस मुझे माफ़ कर दो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। तो अनिका सीरत का फेस अपने हाथों में लेती है और उसके लबों पे अपने लब रख देती है। दोनों एक दूसरे के होठों की छून में खो जाते हैं, इस दुनिया से, उस लम्हे से दूर कहीं खो जाते हैं। अपने प्यार की एक नई दुनिया बसाते हैं। अनिका उसके होठों पे अपने प्यार की कशिश को बखूबी उसके होठों पे उड़ेल रही होती है, जिससे सीरत की थमती हुई सांसों को एक तूफान सा मिल जाता है, जिसमें एक मोहब्बत की जो लहर होती है वो बखूबी दौड़ रही होती है। सीरत भी उसकी मोहब्बत को बाकायदा महसूस कर रही होती है, अपनी बढ़ती हुई सांसों में उसकी मोहब्बत को घोल रही होती है, उसे अपने के और करीब कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के जिस्म को लिबास से अलग कर देते हैं, और एक दूसरे के जिस्म को, या यूँ कह लीजिए एक दूसरे के जिस्म के ज़रिए एक दूसरे की रूह को मोहब्बत से भर देते हैं। दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी एक दूसरे के बीच में इतने दिनों से तन्हाइयाँ होती हैं, वो इनकी मोहब्बत के शोर से ख़त्म हो जाती हैं। दोनों का मिलन कुछ इस तरह से हो रहा होता है जैसे धरती आसमान से मिल रही हो। जब हम दूर खड़े कहीं दूसरे छोर पे धरती को आसमान से मिलते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है ना कि हाँ, भले वो दोनों मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, लेकिन एहसास होता है कि धरती का आसमान से मिलन हो रहा है। वो भी तो एक मोहब्बत ही है ना, जो दूर होके भी हमें ये एहसास दिलाते हैं कि
हम मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मोहताज होते हैं। कुछ इस तरह आज इन दोनों का मिलन हो रहा होता है, जो सच होता है। फर्क बस इतना है कि धरती आसमान सच में नहीं मिल रहे होते, वो हमारी आंखों का भ्रम होता है, या यूं कहें हमारे अंदर जो मोहब्बत होती है, हम उस मोहब्बत से उन दोनों का मिलन देख रहे होते हैं, वो सच में नहीं मिल रहे होते। और सीरत अनीका की मोहब्बत में बस यही फ़र्क है कि ये दोनों सच में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, दोनों की मोहब्बत का मिलन हो रहा होता है, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में खो रहे होते हैं, दोनों की मोहब्बत की खुमारी एक दूसरे के सर पे चढ़ रही होती है। एक दूसरे को चूमते हुए, किस करते हुए, अपनी मोहब्बत का एहसास कराते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं, और एक बार फिर से ये एक दूसरे के हो जाते हैं। एक बार फिर से ये यकीन दिलाते हैं कि सिचुएशन कोई सी भी हो, हम दोनों साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। हम दोनों किसी भी सिचुएशन से ईज़िली निपट सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ हो तो हर प्रॉब्लम छोटी लगेगी, हर परेशानी झटके में सॉल्व हो जाएगी। आज ये एहसास सीरत अंदर ही अंदर कर रही होती है और उसके जिस्म को अपनी बाहों में समेट रही होती है, उसे अपने से कुछ इस तरह मिलाना चाहती है कि उसकी रूह को अपनी रूह में बसाना चाहती है, जिससे वो दोबारा से उससे अलग ना हो जाए। और वो उसकी मोहब्बत में कुछ इस कदर खो जाए कि दूर जाने की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे। उसके बीच मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत ही रहे। ये दोनों एक दूसरे के जिस्म को मोहब्बत से सराबोर करते हैं और उसके बाद एक दूसरे की बाहों में आके एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो दोनों के फेस पे एक अलग स्माइल होती है। ऐसा लगता है किसी को खो के दोबारा पाने का एहसास, दूर जाते जाते पास आने का एहसास, कुछ अलग ही। सही कहा है, कभी कभी करीब आके मोहब्बत का एहसास दिलाया जा सकता है, या मोहब्बत है या नहीं इसका पता लगाया जा सकता है। ये दोनों तो एक दूसरे के हो गए दोस्तों। फिर से एक बार इन लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी क्या होगा क्या नहीं ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। फिलहाल इन दोनों को आराम फरमाने देते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप लोगों की दुआओं ने क्या कहूँ, आज शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बस इतना कहूँगी कि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं।
और इतने दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आई, फिर भी आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के बिना मेरा भी मन नहीं लगता। आप लोगों के कमेंट को बहुत मिस किया है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारी वो प्यारी सी नोक झोंक ऐसे ही बरकरार रहेगी। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या कभी एक साथ कई लोगों से मोहब्बत हो सकती है? ज़रूर बताइएगा। और अगर हो सकती है तो किस तरीके से हो सकती है? क्या मोहब्बत के अलग अलग रूप होते हैं? मोहब्बत के अलग अलग वजूद होते हैं। मोहब्बत की अलग अलग मंजिल होती है। हालांकि हर किसी का अपना परसेप्शन होगा। मुझे सबके परसेप्शन जानने हैं, इसीलिए मैंने पूछा है। तो प्लीज़ बताना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कितनी तरह की मोहब्बत होती है और एक टाइम पे कितने लोगों से मोहब्बत हो सकती है। मोहब्बत है क्या? इस मोहब्बत को समझ पाना बहुत अजीब है। किसी को चाहना, किसी के साथ रहना, किसी से बात करना, किसी से बात करते हुए भी किसी चीज़ की उम्मीद ना रख के सिर्फ और सिर्फ अपने मोमेंट्स को शेयर करना, क्या ये मोहब्बत है? या फिर ये मोहब्बत है किसी के साथ एक रिश्ते में बंध जाना, उसके पास ना जाना, फिर भी हर वक्त उसे अपने पास पाना, अपनी फीलिंग्स को समझ ना पाना। क्या है मोहब्बत? या वो मोहब्बत है कि किसी के साथ, किसी के होते हुए फिर भी उसे ये एहसास ना दिला पाना कि हमें आपसे कितनी मोहब्बत है। उसका हम पे भरोसा ना करना, फिर भी उसके लिए दिल का तड़पना, किसी मजबूरी में होके उससे बातें ना कर पाना, उसे वक्त ना दे पाना, और फिर भी दिल उसी की ओर खींचे चले जाए। ये मोहब्बत है? क्या है मोहब्बत? नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो आज आप लोग बताओगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिए आप लोग अपना, और आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, तो मैं तो ठीक ही रहूँगी। मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाय बाय, टेक केयर। और अभी एक ही वीडियो आएगी, क्योंकि अभी भी मैं कुछ ज़्यादा बेटर फील नहीं कर रही हूँ, तो अभी सिर्फ यही वीडियो आएगी। बाकी मैं एक नई स्टोरी भी लाने वाली हूँ, तो कुछ दिन के बाद 3 स्टोरीज़ चलेगी। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, तब तक सिर्फ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और रात वाली वीडियो शायद मैं कल से स्टार्ट कर दूँ डालना, क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बट मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो आज पोस्ट कर रही हूँ। थैंक यू। बाकी कल से ये 2 वीडियोस सीरत अनिका वाली और तब्दीली, दोनों वीडियोस आएंगी, और नई स्टोरी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी मेरे न्यू चैनल पे, अनटोल्ड स्टोरीज़। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो क्वेश्चन किया उसे कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।